स्टूडियो में। पूजा मॉर्निंग, पहले ट्रिगर्स और नंबर्स बताएं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग प्रियंका। शुरुआत ट्रिगर से करें तो आज नतीजों में बजाज ऑटो के नतीजे आएंगे और वायदा बाजार से SJVN, संवर्धना मदरसन, एल्केम लैब्स, NBCC, प्रेस्टीज एस्टेट्स, इन कंपनियों के नतीजे आएंगे, इस पर होगी नजर। और इसके अलावा अपोलो टायर्स, दीपक नाइट्राइट, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, MRF, रैमको सीमेंट, आज इन सभी कंपनियों का वायदा बाजार में आखिरी दिन है और जून सीरीज से ये सभी कंपनियां अब वायदा बाजार का हिस्सा नहीं रहेंगी। SJVN बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने को लेकर कुछ फैसला आ सकता है। मदरसन सुमी वायरिंग पर भी नजर रखे, बोनस इशू पर आज चर्चा हो सकती है। इसके अलावा संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, यहाँ पर भी बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि नतीजों के साथ साथ बोनस इशू पर विचार किया जाएगा। धामपुर शुगर मिल्स बायबैक आज से शुरू होगा, 4 जून तक प्रक्रिया चलेगी। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये कंपनी आज एक्स डिविडेंड कारोबार करेगी, करीब 8 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड की कंपनी ने घोषणा की थी। इसके अलावा IPL 2025 से पहला क्वालिफायर मैच होगा आज 7:30 बजे, तो इस पर आज नजर रखें। और इसके अलावा US में पहली तिमाही के GDP के आंकड़े आएंगे, तो यहाँ पर भी होगा फोकस। अब आते हैं नतीजों पर और वायदा बाजार से। दीपक नाइट्राइट ने नतीजे घोषित किए, नतीजे अनुमान से बेहतर हर पैरामीटर्स पर। रेवेन्यू में 2.5% की ग्रोथ, मुनाफा 20% घटा है कंपनी का, लेकिन अनुमान से बेहतर नंबर्स नजर आ रहे हैं ऑपरेशनली। आज कॉन कॉल भी होगी तो देखना होगा वहां से क्या कुछ अपडेट आता है। कमिंस इंडिया, नतीजे मिले जुले हैं, रेवेन्यू में 6% की ग्रोथ है लेकिन मुनाफा घटा है 7% से। IRCTC के नतीजे भी मिले जुले ही दिखाई दे रहे हैं, ऑपरेशनली नंबर्स कमजोर हैं, मार्जिन घटे हैं कंपनी के, लेकिन मुनाफा 26% बढ़ा और रेवेन्यू में 10% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की। सेल के नतीजे अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं हर पैमाने पर। रेवेन्यू 5% से बढ़ा कंपनी का, मुनाफे में 16% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है। और बिरला सॉफ्ट, यहाँ पर भी नतीजे कमजोर ही नजर आ रहे हैं अनुमान से। आय घटी है 3.5% से और मुनाफे में भी करीब 4.5% की बढ़त है, लेकिन अनुमान से कमजोर नंबर्स। कैश में बाटा इंडिया, इस पर रखिए नजर, नतीजे कमजोर हैं। रेवेन्यू घटी है करीब 1.25% से और मुनाफे में 27% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की। एल्गा इक्विपमेंट्स, नतीजे मजबूत नजर आ रहे हैं कंपनी के। रेवेन्यू में 14% की बढ़त है, मुनाफा 33% बढ़ा कंपनी का। सोम डिस्टिलरीज, यहाँ पर भी नतीजे मिले जुले नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू घटी है 11% से, लेकिन मुनाफे में 20% की बढ़त, मार्जिन में भी हल्की बढ़त यहाँ पर कंपनी ने दर्ज की। वेस्टर्न कॉर्प के नतीजे मिले जुले हैं, रेवेन्यू में 12% की गिरावट आई है, लेकिन मुनाफा करीब 1.5 गुना से भरा है। एक एक्सेप्शनल गेन हुआ था जिसके चलते मुनाफे में ये बढ़त नजर आ रही है, 477 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन हुआ था। और आखिर में विरांदा लर्निंग, रेवेन्यू में 8% की ग्रोथ, लेकिन मुनाफा 89% से बढ़ा कंपनी का। ओके, चलिए, ये तो कई सारे नंबर्स हैं। अब स्टॉक्स जहां एक्शन हो सकता है। बिल्कुल, पहले तो प्राइमरी मार्केट का अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। काफी सारा एक्शन यहाँ पर बना हुआ है। सैजिलिटी का OFS का फाइनल अपडेट की अगर बात करें तो रिटेल पोर्शन करीब 260% सब्सक्राइब हुआ। एजिस वोपक IPO बंद हो चुका है और अभी तक ये IPO करीब 2 गुना भरा। रिटेल हिस्सा 77% सब्सक्राइब हुआ है। इसके अलावा होटल लीलम, यहाँ पर भी IPO ये क्लोज हो चुका है। करीब 4.5 गुना ये IPO सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल हिस्सा 83% सब्सक्राइब हुआ है। प्रोस्टॉम इन्फो सिस्टम, आज ये IPO क्लोज होगा। दूसरे दिन की बात करें तो लगभग 12.5 गुना का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला। रिटेल हिस्सा 13 गुना सब्सक्राइब हुआ है। और स्कोडा ट्यूब्स, ये भी IPO का आज दूसरा दिन होगा। अब तक ये IPO करीब 2 गुना सब्सक्राइब हुआ है। अब आते हैं खबरों वाले शेयर्स पर। इंडसइंड बैंक पर नजर रखें। इनसाइडर ट्रेडिंग केस में सेबी का अंतरिम ऑर्डर आया है जिसमें कि इंडसइंड बैंक के पूर्व CEO पर सेबी ने रोक लगा दी है ट्रेडिंग के लिए और पूर्व CEO समेत 4 अन्य लोगों पर भी सेबी की रोक लगी है। अगले आदेश तक ये ट्रेडिंग पर रोक बनी रहेगी। जेंसॉल इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी रखिए नजर। कंपनी के प्रमोटर्स को बड़ा झटका, NCLT ने प्रमोटर्स कंपनियों की प्रॉपर्टी बिक्री पर रोक लगा दी है। रिलायंस पावर भी आज रहेगा फोकस में। सब्सिडरी रिलायंस न्यू एनर्जीज को SJVN से एक बड़ा ऑर्डर मिला है, तो जिसके चलते आज यहाँ पर भी रखिए नजर। LTI माइंट्री को भी यहाँ पर एक बड़ा कुछ लॉन्च किए हैं। अरामको डिजिटल और LTI माइंट्री ने नेक्स्ट एरा कंपनी लॉन्च की है और विजन 2030 को डिजिटल इनोवेशन बढ़ाने में आगे की तरफ ये कंपनी का कदम बढ़ा रही है। इसके अलावा HG इंफ्रा कंपनी को यहाँ पर एक लेटर ऑफ इंटेंट मिला है गुजरात ऊर्जा विकास निगम से और अगले 24 महीने में उनको ये ऑर्डर पूरा करना होगा।
एनवेरो इंफ्रा पर भी रखिए नजर। यहाँ पर कंपनी ने अपने एक सब्सिडरी सोनाक्सिस रिन्यूएबल्स में पूरी हिस्सेदारी वो खरीदेगी और सब्सिडरी के जरिए, माफ कीजिएगा, ये हिस्सेदारी खरीदी जाएगी और 2 ट्रांचेस में यानी कि 2 चरणों में करीब 50 करोड़ के निवेश की यहाँ पर योजना है इस कंपनी के अधिग्रहण में। इन्फोसिस पर होगा फोकस। कंपनी ने एजेंटिक एआई फाउंड्री लॉन्च किया है यहाँ पर और एंटरप्राइज एआई जर्नी को गति देने के लिए यहाँ पर ये बड़ा लॉन्च इन्फोसिस की तरफ से देखने को मिला। और आखिर में बात करते हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस की। 31 मई को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि फंड जुटाने को लेकर कुछ फैसला आ सकता है। चलिए ठीक है।